नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। कहानी पूरी सुने और चैनल सब्सक्राइब करें। सहरा का रेगिस्तान अनंत था। रेत के सुनहरे टीले सूरज की आग में तप रहे थे और हवा में गर्मी की लहरें नाच रही थी। इस बंजर भूमि के बीच में अलमारा था, एक छोटा सा राज्य जो नखलिस्तान की हरियाली और जीवन से भरा था। अलमारा का महल, जिसके सुनहरे गुंबद सूरज की किरणों में चमकते थे, राजा आमिर और उनकी बेटी राजकुमारी लैला का घर था। लैला 18 साल की थी। उसकी आंखें बादाम की तरह थी, जिनमें साहस और सपने झलकते थे। उसके काले बाल रात की तरह लहराते थे और उसकी मुस्कान रेगिस्तान में खिले गुलनार की तरह दुर्लभ थी। लैला को अपने पिता से बहुत प्यार था, जो एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन उनके राज्य पर खतरा मंडरा रहा था। पड़ोसी राज्य का सुल्तान जाफर, एक क्रूर और लालची शासक, अलमारा के नखलिस्तान और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। एक रात, जब चांद रेगिस्तान को चांदी की चादर से ढक रहा था, जाफर की सेना ने हमला कर दिया। ढोल और तलवारों की आवाज से अलमारा की शांति टूट गई। आग की लपटें महल को निगलने लगी। राजा आमिर ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ा, लेकिन जाफर की सेना बहुत बड़ी थी। लैला को अपने पिता ने एक गुप्त सुरंग से भेज दिया। लैला, भाग जाओ, आमिर ने कहा। उनकी आवाज में दर्द था। हमारा राज्य तुम्हारी हिम्मत में बसता है। लैला के आंसू रेत में गिरे, लेकिन वो भागी। जब वो पीछे मुड़ी तो महल आग में जल रहा था। उसका घर, उसका परिवार, सब खत्म हो गया। उसके पास सिर्फ उसकी मां की दी हुई एक पुरानी लॉकेट थी, जिसमें एक रहस्यमयी मंत्र लिखा था। लैला की मां, रानी सायरा, सालों पहले मर चुकी थी, लेकिन उनकी यादें लैला के दिल में बसी थी। रेगिस्तान में भटकते हुए लैला कई दिन तक चली। उसकी सैंडल टूट गई, होंठ सूख गए और शरीर थकान से चूर हो गया। लेकिन उसका इरादा अटल था। मैं अपने पिता का बदला लूंगी। मैं अलमारा को वापस लूंगी, वो खुद से कहती। 5वें दिन, जब सूरज डूब रहा था और रेत सुनहरी चमक बिखेर रही थी, लैला ने कुछ असामान्य देखा। एक टीले के पास रेत में कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा, एक पुरानी बोतल, जिसका रंग सोने और नीले रत्नों से जड़ा था। लैला ने उसे उठाया और रेत साफ की। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। नीला धुआं उड़ा और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। वो जिन्नात था। उसकी त्वचा नीली थी, आंखें आग की तरह चमकती थी और उसका कद इतना बड़ा था कि वो रेत के टीलों को छोटा दिखाता था। कौन हो तुम, जो मुझे मेरे शापित नींद से जगाती हो? उसकी आवाज रेगिस्तान में गूंजी। लैला डर गई, लेकिन उसने साहस बटोरा। मैं लैला हूं, अलमारा की राजकुमारी। मेरा राज्य छिन गया है। मेरे पिता मारे गए। मैं मदद मांगने आई हूं। जिन्नात हंसा। उसकी हंसी रेत के तूफान की तरह थी। मैं जिन्नात हूं, रेगिस्तान का भटकता जिन्न। मैं इच्छाएं पूरी करता हूं, लेकिन उनकी कीमत होती है। बोल, क्या चाहिए? लैला ने गहरी सांस ली। मुझे 3 इच्छाएं नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। मेरे साथ चलो और हम मिलकर मेरा राज्य वापस लेंगे। जिन्नात हैरान हुआ। हजारों सालों में किसी ने उससे दोस्ती नहीं मांगी थी। लोग सिर्फ उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे और फिर उसे भूल जाते थे। दोस्ती? उसने भौहें चढ़ाई। ये कोई खेल नहीं, राजकुमारी। मुझे साबित करो कि तुम मेरे भरोसे की काबिल हो। लैला ने सिर हिलाया। मैं साबित करूंगी। लैला और जिन्नात ने रेगिस्तान में यात्रा शुरू की। जिन्नात ने अपनी जादुई शक्तियों से लैला के लिए पानी और भोजन जुटाया। रास्ते में उसने अपनी कहानी सुनाई। वो कभी एक राजकुमार था, जिसे एक जादूगरनी ने धोखा देकर जिन्न बना दिया था। उसे शाप मिला था कि वो हमेशा रेगिस्तान में भटकेगा, बोतल में कैद। लैला ने अपनी लॉकेट दिखाई।
ये मेरी मां की थी। इसमें एक मंत्र है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। जिन्नात ने लॉकेट देखी और कहा, यह प्राचीन जादू है, रेगिस्तान की रूह को बुलाने का मंत्र। लेकिन इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। पहली चुनौती तब आई जब वे एक रेतीले तूफान में फंस गए। हवा इतनी तेज थी कि लैला मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। जिन्नात ने कहा, मैं तूफान रोक सकता हूं, लेकिन तुम करो। अपनी बुद्धि और जादू से लैला ने लॉकेट खोली और मंत्र पढ़ा, सहरा की रूह जागो। अचानक हवा शांत हो गई, रेत जमीन पर गिर गई। जिन्नात मुस्कुराया, तुम में जादू है लैला। वे आगे बढ़े और एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां जाफर के सिपाही लोगों को लूट रहे थे। लैला ने जिन्नात से मदद मांगी। जिन्नात ने अदृश्य होकर सिपाहियों को डराया और लैला ने गांव वालों को एकजुट किया। गांव वाले लैला के साहस से प्रेरित हुए और जाफर के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। इस घटना ने जिन्नात को लैला पर भरोसा दिलाया। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हो, उसने कहा, तुम सबके लिए लड़ रही हो। लैला और जिन्नात अलमारा के करीब पहुंचे। जाफर ने महल को अपने किले में बदल दिया था, लेकिन जाफर के पास एक जादुई दर्पण था जो भविष्य दिखाता था। उसने लैला की योजना जान ली और जाल बिछाया। लैला ने जिन्नात के साथ रणनीति बनाई। जिन्नात रेत के गोले बनाकर सेना को भटकाएगा और लैला महल में घुसेगी। लेकिन जाफर ने लैला को पकड़ लिया। उसने लैला से कहा, तुम्हारा जिन्न मेरे दर्पण के सामने बेकार है। लैला ने हार नहीं मानी। उसने लॉकेट का मंत्र दोहराया। इस बार रेगिस्तान की रूह ने जाफर के दर्पण को तोड़ दिया। जिन्नात ने मौका पकड़ा और जाफर की सेना को हराया। गांव वाले भी लैला के साथ आए। अंतिम युद्ध में लैला ने जाफर का सामना किया। जाफर ने तलवार उठाई, लेकिन लैला ने अपनी बुद्धि और मंत्र से उसे हराया। जाफर भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने उसे कैद कर लिया। लैला ने अलमारा को आजाद कराया, लेकिन जिन्नात को आजाद करने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़नी थी, अपने पिता को वापस लाने की इच्छा। उसने ऐसा किया। जिन्नात आजाद हुआ और लैला के साथ रहा। अलमारा फिर से हरा भरा हुआ। लैला रानी बनी और लोग उसे रेगिस्तान की रानी कहने लगे। जिन्नात उसका दोस्त और सलाहकार बना। चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।